नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं खबर आजाद भारत समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कार्यशाला का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर 28 मई 2025 को परमार्थ चिंतन फाउंडेशन दिल्ली के परिसर में किया गया, जिसमें जागरूकता की कमी और समाज से असहयोग के कारण महिलाओं की मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं और आघात पर चर्चा की गई, जिसके कारण पीड़ित महिलाओं को समय रहते मदद की जरूरत होती है। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे किरण पांडे, समाज सेवी ज्योति सिंह, महिला मंडलाध्यक्ष डॉक्टर अरुण यादव, स्त्री रोग विशेषज्ञ कामिनी मिश्रा, समाज सेवी चारू, परमार्थ चिंतन फाउंडेशन सचिव सुमन बेदवाल, परमार्थ चिंतन फाउंडेशन कोषाध्यक्ष, परमार्थ चिंतन फाउंडेशन की टीम। यह फाउंडेशन 2011 से महिला स्वास्थ्य और उससे जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है और इसकी टीम उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, एनसीआर जैसे कई राज्यों में फैली हुई है, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ जीवन जी सके और दूरगामी चुनौतियों का सामना कर सके। सरकारी सहायता अत्यंत आवश्यक है। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास सबका प्रयास महिलाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे लाने तथा ऐसे आघात के पीछे के उपचार का पता लगाने में सहायक है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने तथा जरूरतमंदों को समान रूप से सहायता करने के लिए सरकार सहयोग ले सकती है तथा उसे सहयोग दे सकती है। नारी शक्ति मिशन को सहयोग देकर हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और विश्व में हर कोई स्वस्थ और समृद्ध बन रहा है। मैं किरण पांडे हूँ, समाज सेवी हूँ। यहाँ पर फेज 5 में रहती हूँ, इसी एरिया में। देखिए, इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है। आज अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस है। पूरे विश्व में माहवारी और महिलाओं के पीरियड्स के ऊपर जो स्वच्छता रखनी चाहिए उसके ऊपर एक अभियान चलाया जाता है। तो इसके परमार्थ चिंतन फाउंडेशन की तरफ से आज सुमन बेदवाल जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा यहाँ पर और बहुत सारी महिलाओं को इस विषय पर अवेयरनेस फैलाया, जागरूकता किया। तो ये बहुत बधाई की पात्र हैं कि ऐसे विषय पे जिस पे लोग बोलना भी जल्दी पसंद नहीं करते हैं या शर्माते हैं, महिलाएं झिझकती हैं, उस विषय को इन्होंने उठाया जिसको समाज में हवा माना जाता है कि हाँ, इसके बारे में बात नहीं करना है। तो उस चीज से ऊपर निकल के अगर महिलाएं उस पर बात करेंगी, अपने बच्चों को उसके बारे में अवेयर करेंगी, छोटी छोटी बच्चियों को टाइम से उस चीज के बारे में बता देंगी, तो बड़ी विकराल समस्याओं से बच जाएंगी बच्चियां। और महिलाओं में भी बहुत सारी माहवारी से संबंधित दिक्कतें होती हैं, स्वच्छता से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, जो उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो परमार्थ चिंतन फाउंडेशन से हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन हमेशा करते रहें और जागरूकता के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को इस चीज़ के लिए। करीब 150 से ऊपर महिलाएं रही होंगी यहाँ पर। आज काफ़ी भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही और सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ आयोजन में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर अपनी समस्याओं के बारे में बात की। डॉक्टर्स आए थे हमारे बीच में, उनसे बातें की और बहुत सारी अपनी समस्याओं के बारे में निदान आज प्राप्त करके गई हैं अपने घर। और आशा करते हैं कि आगे भी हम इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन करते रहेंगे और लोगों को अवेयर करते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे। मेरा नाम सुमन बेदवाल है। मैं इस फाउंडर की ट्रेजरर हूँ और हम ये अभी जो आज हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया है मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे, तो हम चाहते हैं कि सारी जो जितनी भी वुमेन्स हैं जो इस चीज़ से बोलने में घबराती हैं या शर्माती हैं, तो उन लोगों को एकत्र करके उनकी इन समस्याओं पे हल, मतलब इनका हल करेंगे। ये हमारा 2011 से रजिस्टर है और इसमें भी हमने बहुत सारे, इस 14 सालों में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। अभी तो इंडिया में दिल्ली, उत्तराखंड, ये इन जगहों पे महिलाओं को, मतलब जैसे ये अभी हमने मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे का वो प्रोग्राम रखा, तो उसमें हमने ये बताना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग जो हैं इस समस्याओं को से मतलब आगे बढ़िए। इसको मतलब ये मत सोचिए कि जागरूकता फैलाएं और मतलब कि कोई शर्माए ना, कोई मतलब जैसे हाइजीन, इन चीज़ों का ध्यान रखे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के बड़ी समस्या ना बने। तो इस चीज़ को मतलब प्रिक्योर करने के लिए ये सब चीज़ें ध्यान रखें। एनजीओ है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। मेरा परिचय, मैं इसका एनजीओ का एडवाइज़र हूँ और हम ये पिछले 14 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आया नहर थोड़ा मिडिल क्लास से नीचे है और हमारा फोकस है एक 500 लेडीज़ औरत के लिए किस तरफ से मदद करने के लिए। सुमन जी का, हमारा प्रेसिडेंट का
इच्छा था, इसलिए उसके बारे में हम लोगों को कोशिश करके मैं प्रमोट कर रहा हूँ। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट हैव द अवेयरनेस। वन इज अवेयरनेस, सेकंड थिंग हम लोग एजुकेशन करेंगे, उसमें लड़कियों के लिए और औरत के लिए छोटे छोटे काम लाइक टेलरिंग, फैशन, कंप्यूटर, कोई भी ऐसे पिकल बनाना, कोई भी जॉबलेस जो किसका है उनका जॉब प्रोवाइड करने के लिए हम अपने तरफ से एनजीओ की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और हमारा फोकस है इस साल 1-2 साल के अंदर 500 लोगों का कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास 200 लोगों हैं अभी, और 300 लोगों का और हमें सपोर्ट करना है और थोड़ा हाई लेवल में लेके जाने के लिए ये एक प्रमोशनल भी है और ये फंडिंग रेसी का भी एक तरफ से फंक्शन में कर रहा हूँ। सच्चाई यही है और इसके लिए धन्यवाद जो भी आए हैं उनके लिए यार फंडिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 200 लोगों का मदद करा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वी हैव ओनली 75 पीपल ओनली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का हम लोग फोटोग्राफ और उसका इंटरव्यू लेने नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तो हेल्प करना और उसके बाद वो उनका एनओसी लेना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू हम लेंगे, उनका इच्छा होगा तो इंटरव्यू लेंगे, नहीं लेंगे। इसलिए हम लोग कुछ लोगों अनऑफिशियल तरह के भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग कैमरा सामने आने के लिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फिर ये जो ऐसे हो जाता हमने किसी के पैसा दे दिया, कुछ मदद कर दिया, आप तो अपना प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं। इसी वजह से वैसे तो हमारा 240 है काउंटर है, लेकिन 90 पीपल वी हैव ऑन रिकॉर्ड। रेस्ट ऑफ द पीपल हम लोग को उनका इच्छा के बिना हम इंटरव्यू फोटो रिलीज नहीं करेंगे। एनजीओ हमारा ऑल इंडिया नेशनल का सिर्फ लेडीज़ का लेके हम चला रहे हैं, और गवर्नमेंट फंडिंग रेसिंग उनका भी एक फार्मूला होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पिछले 14 साल से सेल्फ फंडिंग हम लोग कर रहे हैं। जैसे दोस्त हो गया, उनका हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, नेता हो गया, उनसे हम लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पीपल आर सपोर्टिंग। फिर मैं कहना चाहता हूँ, आया ना लास्ट 1.5 डेकेड से बहुत मिडिल क्लास है, यहाँ पे लोग इतना फंडिंग नहीं कर पाएंगे। नेशनली हम लोग इंटरनेशनली मैं कोशिश करने के लिए मैं एक एडवाइजर बन के फर्स्ट टाइम मैं 14 साल के बाद आपका फ्रंट में आ रहा हूँ। क्लियर पिक्चर ये है, आया नगर तरफ से हमें फंडिंग नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा। गवर्नमेंट के ऊपर भी इतना हम फोकस नहीं कर रहे हैं। वी हैव द सेल्फ एनफ फ्रेंड सर्कल और कंपनी, उनसे हम लोग करेंगे। गवर्नमेंट देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो हम अपना काम करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉल द पेरेंट्स, और औरत है, महिला, कोई भी होता, टैलेंट नहीं टैलेंट है, हमें कैसे हमारा इतना बड़ा वो नहीं है। पीपल हैव द टैलेंट, उसका आइडेंटिफाई करने का हमारा स्पेशल टीम है। उनके साथ हम लोग बदलाव करते हैं, थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। उनका टेलरिंग होगा, फैशन होगा, मॉडलिंग होगा, या पिकल बनाएगा, या पापड़ बनाएगा, कोई कपड़ा बनाएगा, कोई एम्ब्रॉयडरी करेगा, कोई पर्दा बनाएगा, वेरियस वर्क। क्योंकि लेडीज़ का क्रिएटिविटी में कम नहीं है। क्रिएटिविटी ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, आजकल तो ये में बहुत सारे लिखने बच्चे हैं, कविता लिखते हैं, किसी भी मॉडल का होता है, उसका हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उनसे पूछते हैं आपके इसमें बेस्ट है, उसके लिए हम लोग को प्रमोट करते हैं। तो उस तरफ का कुछ लड़कियां हैं, जैसे हमारे वॉलेंटियर एरिया यहाँ पे हमारा यहीं आसपास रहता है, ये बच्चे मॉडलिंग करती है और इधर आयनर कराने वाले हैं, और उसका भी हम लोग को मॉडलिंग, फैशन वगैरह उसमें जाना चाहता था, हमारा पास होगा तो उस लाइन का लेके जाते हैं। फिर उससे कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉडलिंग एजेंसी, उनसे बोल देते हैं ये लोग इसमें इंटरेस्टेड है, या ब्यूटी पार्लर में। स्किल हम डिवाइड करते हैं, स्किल किसका इतना इच्छा है, वो उनका स्किल क्या है नहीं है, हम लोग इस स्पेशल टीम के साथ बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद उसका मेरा नाम सुनील भैया, मैं आयनगर से बिलोंग करता हूँ। आज सबसे पहले परमार चिंतन फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ऐसा मुद्दा उठाया जो हमारे सालों साल ये दबा पड़ा था, हजारों साल पहले ऐसे मुद्दे उठाए जाते थे और बच्चों को बताया जाता था। महामारी के समय में भी बहुत सारी बीमारियां बच्चों को कैसे होती है, फिर युवा व्यवस्था के अंदर ये बीमारी कैसे फैलती है, और फिर इस बीमारी से बचने के बहुत सारे साधन बताए जाते थे जड़ी बूटियों के माध्यम से भी, लेकिन वो सब लुप्त हो गए थे। लेकिन परमार चिंतन ने जो अब ये अभियान शुरू किया है, युवा बच्चों के लिए, हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये बताना कि किस तरीके से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, और इन बीमारियों से बचने का कारण क्या है, इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, साफ सफाई व्यवस्था कैसे रखी जाएगी, और किस समय पे क्या क्या करना होता है। बहुत सारी बातें हैं जो युवा बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है कि हमारे बच्चे हमें कुछ नहीं बता पाते, जो उस समय की बीमारियां वो धीरे धीरे वो शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे होने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसको मैं भी आपके सामने बयान नहीं कर सकता। मैं परमार चिंतन फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, एक नए सूरज के साथ, नई उदय के साथ जो इस मुद्दे को उठाकर ये काम कर रही है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जैसे आयनगर के अंदर, क्योंकि हमारा आयनगर एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, गांव है, देहात है,
इसके अंदर इतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन चिंतन फाउंडेशन ने जो ये अभियान शुरू किया है, हम चाहेंगे सबसे पहले ये आयन के एक एक घर में पहुंचे, उसके बाद हिंदुस्तान के हर उस गांव में, हर उस कस्बे में पहुंचे जहां पर जागरूकता अभियान बिल्कुल भी नहीं है और इस बीमारी से जूझने का जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं उनको। मैं रीनू तिवारी हूँ, महिला पतंजलि से मैंने मुख्य योग शिक्षक का कोर्स किया है। योगा टीचर हूँ, मैं यहाँ आय नगर में योगा सिखाने का काम करती हूँ। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है पतंजलि से, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये समाज सेवा के थ्रू है। और अभी मैं अपनी पतंजलि की मीडिया प्रभारी भी हूँ। हमारा आय नगर पूरा छतरपुर जिले के अंदर आता है, पूरे छतरपुर जिले की मैं मीडिया प्रभारी हूँ। मैसेज हमारा यही है, करें योग, रहे निरोग। योगी हमें आजकल स्वस्थ रखने का काम करता है, क्योंकि मैं अपने आप से समझी, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी बीमारी की शिकार थी। मुझे बहुत साइनस, अर्थराइटिस, यूट्रेस में गांठ, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैं ऑपरेशन का डेट मिला, मुझे किसी ने बोला कि आप योग से जुड़ो, ऑपरेशन मत कराओ, आपका साइनस सही हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, साइनस सही है, बिल्कुल सही। अब मैं ऐसे कितने लोगों को सही कर चुकी हूँ, तो मुझे पूरा उम्मीद हो गया है कि योग से ही सही रह सकते हैं। मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो चुकी है। मैं अभी योग से जुड़े मुझे 1.5 साल ही हुए हैं, लेकिन मैं 1.5 साल में बहुत आगे चली गई, बहुत से लोगों को स्वस्थ कर दिया। अभी जस्ट हमारे सहयोग शिक्षण परीक्षण शिविर चल रहा था, कुछ लोगों को मैं योग शिक्षक बनाने का काम कर रही थी। आज उनका पेपर था, वही मैं पेपर लेके फिर यहाँ पे आज आपके सामने। परमार्थ के साथ हमारा कुछ नहीं है, हम अपने योग को ही मेडिटेशन बनाते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे योग में हमारा 8वां प्राणायाम प्रणव ध्यान होता है। हम किसी उसके थ्रू नहीं, हम अपने ध्यान के थ्रू लोगों को सही करते हैं। हमारे योग में हमारा ध्यान है, हम उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को सही करते हैं। इसके लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा, ठीक है। हम हर लोगों को चाहेंगे कि ये जुड़े यहाँ से। इसके लिए हमारा काम ही है समाज सेवा करना, और इनका भी काम समाज सेवा करना है, तो पूरा सहयोग रहेगा हमारा इनके प्रति। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी सहयोग। मेरा नाम मीना कौल है। बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम तो ये एक इस तरह की चीज़ है जिसको इन्होंने ऊपर जागृत किया है, जिसको कि आज भी महिलाएं, बच्चियां शर्म से झिझकती हैं। पीरियड के दिन अपने भाई, पिता सबसे छिपती हैं। इस तरह का कैंपेन चला के हम अपनी बच्चियों को जागरूक कर सकते हैं। और ऐसा ही सोचती हूँ कि ये जिस तरह से इसको एक प्रथा, एक कुरीति के रूप में प्रचलित किया गया था, आज हमारी जैसी कई महिलाओं ने इसको आगे बढ़ के इस कुरीति को दूर करने का फैसला किया है। हम सभी महिलाएं इनके साथ हैं और आशा करती हूँ इसी तरह का कैंपेन और चलता रहेगा, ताकि हमारी कोई भी बच्चियां, महिलाएं इस चीज़ से, शर्म से, झिझक से अपना मुंह ना छिपाएं, बल्कि हाइजीन, सफाई, स्वच्छता क्या करना है उनको, वो हमसे खुल के निर्भीक रूप से हमारे सामने आए। धन्यवाद।